और कभी कभी क्या होता है, कंपनी की गलती का नुकसान ना हम जैसे राइडरों को हो जाता है। एक कस्टमर के पास सेक्टर 10 में पैकेट दिया, बोला भाई क्या लेके आए? मैं मेडिसिन। कह रहा ये दवाई मैंने परसों ऑर्डर करी थी, आज लेके आ रहे हो, आज तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोला सर इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कस्टमर कह रहा है भाई जब मैंने ऑर्डर किया तो कंपनी कह रही है उसी दिन 10 बजे डिलीवर हो जाएगी, 3 दिन हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं इस दवाई का करूँ क्या? मैंने बताया, मैं बोला जी देखो हमारे पास इस सब का कोई अपडेट नहीं होता है, आपको चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मैं कैंसिल कर दूंगा। ये होता है जब कंपनी कस्टमर को जो है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देती है, तो उसके बाद बहस करने के लिए ना हम रह जाते हैं कस्टमर से। क्यों? जो सिस्टम पे अपडेट करते हैं वो तो कस्टमर से उनका मिलना जुलना होता नहीं है, हम डायरेक्ट जाके मिलते हैं। कस्टमर मेरे को क्या है कि मैं एसडीओ लगा हुआ हूँ, मेरे को तो दवाई चाहिए, कस्टमर सही है, लेकिन मैं क्या बोलूँ। मैं बोला भाई हमारे पास तो कोई अपडेट नहीं होता है इस सब का, हमारा काम होता है डिलीवरी का, तो हम वही कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? घर से निकल चुका हूँ राइड चलाने के लिए, 9:09 हो चुकी हैं और देखता हूँ आज कितनी राइड हो जाएंगी ड्यूटी जाने से पहले। कल तो 2 राइड हो गई थी, आज का पता नहीं, क्योंकि सुबह से मैंने राइड को ऑन करके रखा हुआ है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, अभी तक जो है कोई भी राइड आई नहीं है। या तो ऐसे होगा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, कोई छुट्टी उट्टी हो आज, लेकिन इसका मेरे को नहीं है आइडिया। लेकिन हाँ जो भी है देखते हैं चल के। और यहाँ देखो ये फुहारा चल रहा है, और किसकी बेल है ये? तोरी की। और इस साइड में देखो आपको हल्का हल्का धुंधला जैसे दिखाई देगा, क्योंकि सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कोहरा दिन पे दिन अब बढ़ेगा। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सीधे जाके रुकूंगा मैं घड़ियार शुरू में से 1-2 राइड मिल जाती है आसानी से, तो वो सीधे गुड़गांव छोड़ देती है। तो यहाँ से घड़ियार शुरू पहुँचने में लगेगा मेरे को 3 से 4 मिनट, तो फटाफट से चलते हैं राइड के इंतजार में घड़ियार शुरू वाले मेन रोड पे आ चुका हूँ। देखो सामने देखने से आपको कोहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं रहती है इस रोड पे, क्योंकि अभी इतना पॉपुलेशन नहीं है इधर, ट्रैफिक वगैरह कुछ रहे। इसी रास्ते पे सीधे चलूँगा तो 3 किलोमीटर आगे जाके पड़ेगा घड़ियार शुरू। तो फाइनली घड़ियार शुरू पहुंच चुका हूँ, टाइम हो चुका है 9:15। अब यहाँ तकरीबन 20 मिनट में वेट करूँगा, 20 मिनट में देखते हैं कोई ना कोई राइड आ जाएगी और आ जाती है यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं हुआ मैं यहाँ आया हूँ और राइड नहीं आई, और कई बार ऐसा हो जाता है नहीं भी आती, और अगर नहीं आई तो मेरा टाइम है 9:45 तक ही यहीं पर रुकूंगा, उसके बाद सीधे निकल जाऊंगा गुड़गांव। देखते हैं 9:45 से पहले पहले अपने पास राइड आएगी या नहीं आएगी। तो 9:45 हो चुकी है, ये देख लो 9:45, मेरे को यहाँ आधा घंटा हो गया खड़े हुए, तो अभी तक राइड नहीं आई एक भी। या तो ऐप दिक्कत कर रहा है या राइड है ही नहीं। अब मैं यहाँ से फ्लाईओवर से, जो घड़ियार से फ्लाईओवर है, वहाँ से लेफ्ट लेके सीधे निकल जाऊंगा रामप्रसाद 37D की तरफ, वहाँ से शायद कोई राइड मिले, क्योंकि अब यहाँ वेट करके कोई फायदा नहीं है। टाइम हो चुका है 9:43, और जैसा कि मेरे को 10:45 पे ऑफिस पहुंचना रहता है, डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, और ट्रैफिक भी मिलता है थोड़ा बहुत, तो मेरे को उतना टाइम लग जाता है ऑफिस पहुंचने में। यहाँ से सीधे निकल रहा हूँ, और 18 सेक्टर की कोई राइड मिली तो लूंगा, नहीं तो सीधे अब निकलूंगा अपने ऑफिस सेक्टर 18। तो मैं जैसे ही फ्लाईओवर के पास पहुंचा ना, मेरे पास एक राइड आ गई सेक्टर 18 की, वही जो यहाँ से रेगुलर जाती है राइड, तो वही आ चुकी मेरे पास। तो मैं यू टर्न मार के आ गया वापस, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर पिकअप है, उसको पिकअप कर लेता हूँ। वैसे तो इस राइड में ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि ये 24 किलोमीटर की राइड होती है और पैसा मिलता है इसमें मान लो 10 किलोमीटर के आसपास का ही, लेकिन खाली जाने से तो बेस्ट ही है। कल जो राइड उठाया था यहाँ से वो 12 किलोमीटर की, उसमें जितना पैसा मिला था ना 161, उतना इसमें जो है 24 किलोमीटर की राइड में मिलता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, खाली जाने से तो बढ़िया है। चलो चल के राइड ले लेते हैं। फाइनली 11 बज चुके हैं और अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ सेक्टर 18 नोबल इनक्लेव में। मेरा रूट जो है 11:30 के आसपास मिलेगा। ऑफिस में मैंने बात करके कंफर्मेशन ले लिया, तो मैं सोच रहा हूँ एक राइड और मिल जाएगी सेक्टर 18 की, तो उसको देख के चलूँगा ऑफिस, क्योंकि अभी टाइम है आधा घंटा और है, और 5 से 7 मिनट में आगे राइड ठीक है। नहीं तो फिर अगर 11:10 के बाद आई तो नहीं उठाऊंगा, क्योंकि 5 से 7 मिनट तो कस्टमर को लेने में लग जाती है और फिर से ड्रॉप करने में भी,
तो फिर टाइम नहीं बचेगा। अभी मेरे पास टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर ठीक है, नहीं तो सीधा ऐप करके क्लोज और सीधे पहुंचूंगा ऑफिस। ये वाली स्कूटी 5000 किलोमीटर चल चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस। टाइम हो गया 11:24। सही टाइम पे मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। स्कूटर को करके लॉक और चलते हैं फटाफट से अपना फर्स्ट रूट लेने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे। तो अपना रूट लेके पहुंच चुका हूं सेक्टर 17 में। देखो कितने बढ़िया घर से शुरुआत हुई है और यहाँ पे देना है मेरे को मेरा पहला पैकेट। तो फटाफट से देते हैं अपना रूट का पहला पैकेट। तो पीपीटीपी जनरेशन में 2 पैकेट डिलीवर थे। एक गार्ड को हैंड ओवर करने के लिए बोला कस्टमर ने, उसको दे दिया, और एक मैं दे दिया फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। और यहाँ पीपीटीपी सोसाइटी में एक थोड़ा सा लोचा है। वो बीपीटीपी सोसाइटी में एक लोचा है, वो क्या है कि अब जैसे मेरे को स्पेसियो में देने जाना है पैकेट, और ये देखो ये सामने ही है स्पेसियो, लेकिन मुझे इधर से जो है यहाँ से जहाँ मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है यहाँ से लेना है राइट और एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के बाद वापस उधर से सिग्नेचर हॉस्पिटल के सामने से मुझे स्पेसियो में फिर से एंट्री करा के फिर से वापस इसी सोसाइटी में आना। देखो जहाँ ये इस रूट का वो एंड पॉइंट है वहाँ पे। तो यहाँ पीछे जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि आप यहीं से सीधे चले जाओ और स्पेसियो की एंट्री पॉइंट पे जाके एंट्री करा लो, वापस आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। तो देखो ये है सोसाइटी और ये सामने से जाके मैं मेन गेट पे एंट्री करा के वापस और फिर आऊँगा इधर पी टावर में। तो ये रास्ता कम से कम मेरे को पड़ेगा छोटा, तो इसमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। इसमें जाता तो मेरे को तकरीबन आधा किलोमीटर घूमना पड़ता है, इसमें 100-125 मीटर ही है बस। फाइनली बीपीटीपी स्पेसियो में जो हो गया मेरा रूट खत्म मेडिसिन का। अब यहाँ से चल रहा हूँ नीचे क्योंकि 15 फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ। तो फाइनली आज का मेरा जो है फर्स्ट रूट हो चुका है कंप्लीट बीपीटीपी स्पेसियो में, और अब मेरे स्कूटर में बैटरी बची 41%। मैं चलता हूँ इसको चलाने के लिए, चार्जिंग पे लगाने के लिए, और अगर कोई राइड मिल जाएगी तो राइड लेके चलूँगा राजीव चौक के नियरेस्ट, इधर उधर कहीं की भी मिल जाएगी तो। और ये है मेरे सामने बीपीटीपी टेरा, देखो टेरा का कितना बड़ा लगा हुआ है बोर्ड। और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी बसई की तरफ, क्योंकि वैसे मैंने राइड ऑन करी हुई है, और अगर कोई राइड आ गई राजीव चौक, सेक्टर 11, सेक्टर 8, सेक्टर 10 कहीं की भी, तो उस राइड को लेके चलूँगा मैं, सीधे ड्रॉप कर दूँगा। और नहीं आई तो जाना ही है। हेलमेट में मेरा फ़ोन रखा हुआ है राइड वाला, और उसके बाद में फिर मैं अपना करूँगा स्कूटर को चार्ज। स्कूटर में बैटरी नहीं दिखाई देगी। और ये देखो ये है बीपीटीपी का जो मार्केट है, बीपीटीपी वालों का ही है, तो बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। और अब मैं यहाँ से लेता हूँ सीधे राइट, और राइट लेके चलते हैं सीधे अपने चार्जिंग पॉइंट राजनगर सेक्टर 10A में। यो स्कूटर को मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। वैसे टाइम हुआ है 1:45 मतलब मेरे पास 2.25 घंटे हैं। 4 बजे तक मेरे पास टाइम रहता है। अगर मान लो 3 बजे तक भी नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है। नरेश भाई को मैंने फ़ोन कर दिया कि अपने वाला स्कूटर चार्जिंग पे लगा लो। नरेश भाई जल बोर्ड में काम करते हैं, उनके स्कूटर में बैटरी है 60%। तो नरेश भाई बोले ठीक है मैं लगा लेता हूँ, और अगर आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ दूंगा नरेश भाई के पास में, और नरेश भाई वाला ले जाऊंगा एक रूट के लिए। तो ये सब जुगाड़ पानी करना पड़ता है। सपनों की कार हाहाकार, और पीछे है मेरे थार। तो मैं लंच लेके नहीं आया हूँ क्योंकि कई दिन से लगातार बाहर का खाना हो रहा था, तो थोड़ा एसिडिटी बन रही है। तो मैं ले आया आधा दर्जन केले। भूख लगी है ज़ोर से, तो इन केलों को खा के भूख को शांत किया जाए। तो अभी ये मैं लेके आया S1 Pro, नरेश भाई का है, और बहुत बढ़िया चलता है ये। इसमें बेल्ट ड्राइव है और पिकअप इसका बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि मेरा स्कूटर चार्ज नहीं हुआ इसलिए मैंने सोचा चलो इसको लेके चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ में बैटरी है 76% और मेरे को 20-30% बैटरी चाहिए, और जबकि मेरे में फुल 34% बैटरी है। तो इसको लेके चलता हूँ, रूट उठाऊंगा फटाफट से, डिलीवर करके वापस आऊँगा यहीं पे, क्योंकि मेरा स्कूटर लगा हुआ है नरेश भाई के ऑफिस में चार्जिंग पे। और जब तक आऊँगा तब तक शायद हो जाएगा 60-70% चार्ज, तो फिर इवनिंग में वो काम कर देगा। और अभी मैं आ चुका हूँ राजीव चौक गुड़गांव। ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से निकल जाएंगे सोना रोड के लिए। मुझे इधर चलना है लेफ्ट साइड, क्योंकि मुझे जाना है सेक्टर 18 गुड़गांव।
यहाँ देखो M3M वालों ने, M3M फाउंडेशन वालों ने ये यहाँ पे युद्ध का रथ जो यहाँ है कृष्ण जी अर्जुन को प्रवचन देते हुए, और मैं अब चल चुका हूँ यहाँ से हाईवे की तरफ 40 किलोमीटर। पिकअप बहुत जल्दी पकड़ लेता है ये वाला स्कूटर। फिर एक बार मैं पहुँच चुका हूँ अपने सेकंड रूट को लेने के लिए, सेक्टर 18। और ये देखो इस साइड में है ये नोकिया कंपनी। हम लोग कहेंगे नोकिया तो बंद हो गई, तो भाई लोग नोकिया का जो मेन काम है वो टावर का शायद एसेसरीज जो है प्रोवाइड कराना है, तो इसलिए नोकिया अभी भी जो है वर्किंग। यहाँ से ले लेता हूँ मैं लेफ्ट, और आगे से लेना है मेरे को राइट। ये देखो एंट्रेंस लिखा हुआ है ना नोकिया, और यहाँ से राइट फटाफट से चल के लेते हैं अपना सेकंड रूट। रेडी है आज एक बार फिर आ चुका हूँ मैं BPTP स्पेशियो में, और सामने है टेरा। देखो दिवाली के डेकोरेशन के बाद ऐसा लग रहा है। और आज मेरे को सेकंड रूट यानी जो मेरा शाम वाला रूट है उसमें केवल 5 पैकेट मिले थे। कस्टमर इतने चिंदी मिले हैं भाई, फोन उठा के राजी नहीं है। रूट लिए हो गए 3.5 घंटे, ठीक है, और अभी तक रूट खत्म नहीं हुआ है। 7 बजने वाले ऑलमोस्ट। एक पैकेट और बचा है शांति नगर का, मतलब यहाँ से डिस्टेंस है तकरीबन मान लो 6 से 7 किलोमीटर। उससे और बात कर लेते हैं कि अगर उसको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो भाई वो भी होगा पोस्टपोन्ड। 5 पैकेट में से 3 पोस्टपोन्ड हो गए, 1 डिलीवर हुआ, 1 पेंडिंग है। ढाई पौने 3 घंटे खराब हो चुके हैं। अभी मैं बदल के ले आया ये वाला स्कूटर जो नरेश भाई के यहाँ पे चार्जिंग लगा हुआ था, और नरेश भाई वाला दे के आ गया। अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है तकरीबन 1 घंटा। 7:17 हो रही है, और मैं हूँ अभी सेक्टर 15 में, यानी राजीव चौक के आसपास गुड़गांव में। अब यहाँ से नियरेस्ट में पड़ेगा सेक्टर 32 इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ चलता हूँ। सेक्टर 18 या यू ब्लॉक की कोई राइड मिली उसको उठाऊंगा और लेके चलूंगा सीधे ऑफिस की तरफ। देखते हैं राइड मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है। कल भी इसी टाइम मिल गई थी सेक्टर 18 मारुति कुंज की, सॉरी मारुति कंपनी के आसपास की, और आज भी मिल जाए ऐसे ही। नोबल इनक्लेव सेक्टर 23, 21, 22 कहीं की मिल जाएगी तो मज़ा सा आ जाएगा। कि आज के 5 पैकेट मिले थे मेरे को सेकंड रूट में। रात हो गई, मन कर रहा है घर चला जाऊं, लेकिन अभी वापस एक बार और जाना है ऑफिस थर्ड रूट लेने के लिए। 5 में से केवल 3 पैकेट हुए और 2 पैकेट फिर भी नहीं हुए। और यहाँ देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये लाइट लगी हुई है, नहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि लाइट के ऊपर ना बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हो रहे हैं, इस मौसम में हो जाते हैं। तो एक राइड आई थी बहुत दूर की, ये सेक्टर 7 की है। सेक्टर 7 नहीं जाना है मेरे को। जो है राइड बुक करके जो कैंसिल कर देते हैं ना, उसमें टाइम खराब होता है बहुत ज़्यादा। 2 राइड कैंसिल हो चुकी हैं, और 7:40 मेरे को यहाँ ऐसे ही होगी, मतलब 25 मिनट मेरा यूँ ही खराब हो गया कैंसिल के चक्कर में। इवनिंग का मेडिसिन रूट मैंने ले लिया है, और एक राइड भी ले ली है एयरटेल बिल्डिंग से। ये है गुड़गांव में एयरटेल का हेड ऑफिस, सेक्टर 18 में पड़ता है, एटलस चौक के पास। ये इसका जो है कौन सा है, एग्जिट पॉइंट है एंट्री पॉइंट है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन शायद एंट्री एग्जिट दोनों यहाँ से होती है। यहाँ से आने वाली है एक राइड, और उसको छोड़ना है सेक्टर 11 में। 11 में ही मेरे को पैकेट डिलीवरी की शुरुआत करनी है। ऑफिस वालों ने जब टाइम बढ़ाया तो मैंने बोला था कि भाई कस्टमर सो जाते हैं, इस टाइम क्या डिलीवरी होगी। अभी देखो 10:35 हुई है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। कस्टमर का ना ऑर्डर फेंक के आया हूँ, वीडियो ना अभी डालूंगा उसमें एडिटिंग करके ब्लॉग में। कि कस्टमर ने बोल दिया भाई इतना लेट आओगे तो मैं यार तुम्हारे चक्कर में जगह थोड़ी रहूँगा, देख के चले जाना। अब मान लो उस कंडीशन में उस पैकेट को कोई और उठा ले, एक बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं, तो वो चिप जाता है किसके, फिर वो चिप जाता है राइडर के। तो इस बात को कंपनी सुनती नहीं है। 10 बज के देखो कितना मिनट हो चुका है, नहीं दिखेगा, हिल रहा है। रोक के दिखाने की कोशिश करता हूँ, तब शायद दिखे। दिख जा 10:36। क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है ना। 10:36 हो चुकी है, और अभी एक पैकेट और रह गया। कहाँ का, रामपरस्ता सिटी द व्यू का। और डिस्टेंस कितना है यहाँ से, तकरीबन 4 किलोमीटर दूर। चलो मेरे को पहुँचते पहुँचते वहाँ बच जाएगा ऑलमोस्ट 11, और उसको डिलीवर करके मेरे को तकरीबन 14 किलोमीटर घर जाना है।
भाई हम तो रात्रि के यात्री नहीं, हम तो दिन रात कंपनी के ही हो गए। ऐसे कंपनी ना, मौके का मजा। और जो कंपनी, ये मतलब मैं ये सोच के हैरान हूँ, 2 घंटे सुबह में बढ़ा दिए, 2 घंटे रात में बढ़ा दिए, 2.5 घंटे का बीच का रूट बढ़ा दिया, और कंपनी ने पैसा क्या बढ़ाया, 100 रुपया। मतलब उस 100 रुपया में बीच का जो रूट होता है उतने का पेट्रोल लग जाता है। वाह, गजब। आज सुबह से 3 चक्कर लगे हैं और तीनों बार मैं बीपीटीपी को यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। और इसका मतलब ये है कि सारे ही रूट जो है ना लंबे लंबे हो रहे हैं, क्योंकि ये रूट जो है ना, अगर बीपीटीपी सेक्टर 18 से तुम जा रहे हो तो 35 से 40 किलोमीटर का पूरा रूट बनता है, और बाइक चल जाती है तकरीबन 140 किलोमीटर के आसपास तीनों रूटों में, और घर आने जाने में। देखो रात में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे बीपीटीपी का, एकदम साफ सुथरा। लाइटिंग देख रहे हो भाई, ये लाइटिंग से आता है मोटा इन्वेस्टमेंट। लोग खरीदते हैं फ्लैट। इस साइड में देखो टेरा, और इस साइड में बीपीटीपी स्पेसियो। ज़्यादा लाइट होने की वजह से दिख नहीं रहा है। और यहाँ है सिग्नेचर हॉस्पिटल, और यहाँ से चलना है 1.5 किलोमीटर और तब आएगा रामपरस्ता का तब। वैसे रामपरस्ता का जो एंट्री पॉइंट है वो यहीं पे है, ये गेट जो लगा हुआ है देखो। अब धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं, दिखाई देगा कैमरे में। रामपरस्ता सिटी का एंट्री पॉइंट, मतलब ये प्राइवेट रास्ता है सोसाइटी वालों का, अपने फ्लैटों में रहते हैं लोगों के लिए बनाया है। रामपरस्ता सिटी। तो चलते हैं, 10:47 हो चुकी है। तो अभी देखो रूट मेरा कंप्लीट हो चुका है और 11:07 हो गई हैं, और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधे घर। देखो ये जो सोसाइटी है ये है अटेरियम। ये बन रही है 10-15 साल से। मैं तो इसे 7 साल से इतनी बनी हुई देख रहा हूँ, और इतनी ही है। और फाइनली मैंने आज इवनिंग का रूट कर दिया कंप्लीट। 11 बज चुके हैं, और अब मैं आज के व्लॉग वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। रीज़न ये है कि घर जाते जाते ये प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं 10 मिनट बैठ के यहीं बाकी के जो भी शॉर्ट्स हैं उनको एडिट कर लूँगा। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।